हेलो स्टूडेंट्स, आपको कोडेक्स उदय में तहे दिल से स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में फंक्शन के सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था फिल्टर फंक्शन क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस वीडियो में हम और एक बिल्ट इन फंक्शन देखेंगे जिसे बोला जाता है मैप फंक्शन। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन क्या होता है? इट एग्जीक्यूट्स ए स्पेसिफाइड फंक्शन फॉर ईच आइटम इन ए इटरेबल। तो मैं उसको ब्रेक डाउन कर करके बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, इटरेबल क्या होता है? तो बेसिकली इटरेबल्स क्या होता है, मतलब हम जो लिस्ट बोलते हैं या फिर कोई भी एक सेट बोलते हैं या फिर कोई भी एक टपल बोलते हैं, ये सब एक एक इटरेबल होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज होते हैं हम उसको इटरेट कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस ईच एलिमेंट, तो इसीलिए ही इसे इटरेबल कहा जाता है। तो मैप क्या करता है ना, कोई भी एक इटरेबल में कुछ भी आइटम हो उसमें एक स्पेसिफाइड फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है एंड एक नया इटरेबल पास करवाता है। इसका मतलब अगर कोई भी एक लिस्ट में, लेट सपोज यहाँ पे मैं एक लिस्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो इसके जब अगर हमें ऐसा चाहिए कि हर एक एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई हो जाए, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमें और एक ऐसा एक लिस्ट चाहिए जहाँ पे सारे के सारे वैल्यू में लाइक 2 मल्टीप्लाई हो जाए। मतलब 1 इंटू 2 2 हो गया, फिर 2 इंटू 2 4 हो गया, फिर लाइक 3 इंटू 2 वो 6 हो गया, फिर 4 इंटू 2 8 हो गया, फिर 5 इंटू 2 10 हो गया। तो मैप यही करता है। तो मैप का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है? अगर हम उसका सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स क्या होता है ना, मैप क्या करता है, 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। एक लेता है फंक्शन, एक लेता है इटरेबल। इसका मतलब वो एक ऐसा फंक्शन लेगा जिसके ऊपर ये इटरेबल को पास कर पाएगा। ठीक है, तो मैं आपको उसको लाइक ऐसे बोल सकते हो। तो मैं आपको उसको एक एग्जांपल के जरिए ही बताता हूँ, तो आपको वो बेटर से क्लियर हो जाएगा वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो मैं एक लिस्ट लेता हूँ, तो मैं इसी लिस्ट को ले लेता हूँ, तो हम लास्ट को उसके साथ वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं अभी एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, लेट सपोज चेक। फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ चेक, उसमें मैं एक आर्ग्यूमेंट एक्स पास कर रहा हूँ एंड सिंपली मैं क्या करता हूँ ना, रिटर्न कर देता हूँ। मुझे क्या चाहिए, हर एक एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स इंटू 2 कर रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं मैप को कॉल करता हूँ। उसमें मुझे 2 आर्ग्यूमेंट को पास करना पड़ेगा। एक तो हो गया फंक्शन, तो ये फंक्शन को मैंने पास किया, और एक हो गया क्या, और एक हो गया वो इटरेबल। तो यहाँ पे इटरेबल क्या है, वो लिस्ट है। ठीक है, फिर जब मैं उस ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा, देखना एक मैप का एक ऑब्जेक्ट मुझे देगा, ऑब्जेक्ट कोड। उसने मैप का ऑब्जेक्ट कोड क्यों दिया, मतलब जो मैप फंक्शन अप्लाई होने के बाद वो जो भी रिजल्ट मिलता है वो एक मैप ऑब्जेक्ट के तरह से मिलता है। ठीक है, तो हम उसे देख सकते हैं बहुत वेज है देखने के लिए। एक है लूप को यूज़ करके भी हम देख सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ फॉर आई इन दैट ऑब्जेक्ट, ओके, तो मुझे क्या चाहिए, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो आई। देखो सारा का सारा वैल्यू प्रिंट हो गया, आप उसे मिला सकते हो 2 4 6 8 10, यहाँ पे 2 4 6 8 10। तो हमें ये तो एक प्रोसेस हो गया उसको करने के लिए। तो और भी एक प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी यूज़ करके हम कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो ऑब्जेक्ट को हमें बस लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं लिस्ट कर लिखता हूँ, फिर मैप लिखता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को पास करता हूँ, फिर वो इटरेबल को पास करता हूँ। तो ये क्या करेगा कि वो मैप में वो 2 वैल्यूज लेगा, एक लेगा फंक्शन, एक लेगा वो इटरेबल। उसके बाद उसका जो ऑब्जेक्ट कोड बनेगा उसको वो लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर स्टोर कर देगा दैट ऑब्जेक्ट में। फिर जब मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ, देखो ये सेम ही रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये 2 वे होता है लाइक वो उसके ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। आइदर आप उसे लूप यूज़ करके भी उसको देख सकते हो, या फिर आप वो लिस्ट में उसका टाइप कन्वर्जन करके भी आप उसे देख सकते हो। तो हम अभी क्या देखेंगे कि हम वो मैप को लैम्बडा फंक्शन के साथ यूज़ करके देखेंगे, लैम्बडा विथ मैप। तो हम इसके साथ देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक लेट सपोज हम एक सिनेरियो लेते हैं। लेट सपोज मैं कोई भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ। लेट सपोज मैं एक लिस्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो ये देखो मैं यहाँ पे क्यों डबल टी लिख रहा हूँ, अगर मैं ऐसे नहीं कर सकता कि लिस्ट एक ऑलरेडी एक प्रीबिल्ट डाटा टाइप है, तो मैं इसे लिस्ट में कोई भी एक वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, इसीलिए मैं डबल टी लिख रहा हूँ। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो लिस्ट इक्वल टू लेट सपोज मैं एक लिस्ट ले देता हूँ 55, 33, 44, 2, 1। ठीक है, तो मुझे इसमें लाइक उसको लैम्बडा फंक्शन इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैं उसे लिस्ट लिखता हूँ, लिस्ट में मैप को पास कर रहा हूँ। उसमें क्या 2 वैल्यू देना पड़ेगा, एक इटरेबल एक फंक्शन। तो इटरेबल का नाम क्या है, यहाँ पे लिस्ट है, तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन को पास करना पड़ेगा।
तो वही फंक्शन यहाँ पे एक लैम्ब्डा फंक्शन होगा। तो मैं लैम्ब्डा फंक्शन को लैम्ब्डा कीवर्ड से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, उसमें एक आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ x, फिर मैं कॉलन दे रहा हूँ, फिर मुझे एक उसका एक एक्सप्रेशन देना पड़ेगा x इंटू 2। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें यहाँ पे क्या किया मैं आपको और एक बार बता देता हूँ। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर मैंने क्या किया एक लिस्ट को इनिशियलाइज किया, उसमें मैंने पास किया मैप को। इसका मतलब जब ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगा उसमें एक मैप का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो लिस्ट में कन्वर्ट होगा। फिर मैंने मैप क्या करता है, दो आर्ग्यूमेंट को एक्सपेक्ट करता है, एक हो गया फंक्शन, एक हो गया जहाँ पे वो फंक्शन को अप्लाई करना है, तो यहाँ पे वो इटरेबल हो गया लिस्ट। उसके बाद मैं क्या करूँगा ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूँगा। अब देखना इस सारे वैल्यूज में उसने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप चाहते हैं 2 मल्टीप्लाई ना होकर 10 मल्टीप्लाई हो तो आप 2 की जगह 10 भी लिख सकते हैं। देखना इस सारे के सारे वैल्यू में 10 मल्टीप्लाई हो गया। तो ऐसे ही हम मतलब मैप फंक्शन में लैम्ब्डा फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो मेरे वीडियो को। अगर कहीं पे भी आपको डाउट आता है, मैं आपको बोल रहा हूँ आप और एक बार इस वीडियो को देखिए तो ये डाउट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आपके इस डाउट को अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए एंड मैं उसके नोट के पॉइंट ऑफ व्यू में मैं एक आर्टिकल का लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ पे भी जाके वो नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एंड वो मेरा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट चल रहा है सीरीज पाइथन फंक्शन का, तो आप उसे भी एक्सेस कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।